अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म सबसे पहले ऐसे प्लांट है जिनके पास सीड प्रेजेंट होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, सीड तो प्रेजेंट होता है लेकिन सीड टोटली नेकेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड कवर नहीं होता है, सीड कैसा होता है, नेकेड होता है। अब कई बार सीड वर्ड नहीं यूज किया जाता, सीड की जगह लिखा होता है ओव्यूल। तो सीड को ही एक्चुअली ओव्यूल भी कहते हैं, प्लीज इसके बारे में ध्यान रखना। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके पास सीड प्रेजेंट होता है, मतलब ओव्यूल होता है, लेकिन ओव्यूल ओवरी की वॉल से, ओवरी क्या होती है अभी हम एंजियोस्पर्म के अंदर इसको पढ़ेंगे। क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि सीड होता है और सीड की क्या होती है, प्रॉपर कवरिंग होती है। तो सीड को कवर कौन करके रखता है, ओवरी कवर करके रखती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, सीड टोटली नेकेड होता है। इसके अलावा अब जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट आते हैं, एक बार आप यहाँ पे फोटो के मीडियम से देख सकते हो। तो हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं, इनमें एक सबसे बड़ा ट्री आता है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री है, और इस ट्री का नाम है सिक्वा। एक्चुअली जो सिक्वा है इसके कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा इसका फॉरेस्ट है, और एक्चुअली इसे रेड जाइंटवुड ट्री भी हम कहते हैं, सबसे बड़ा ट्री है। इसकी जो एक्चुअली हाइट है वो 120 मीटर से भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जिम्नोस्पर्म में मोस्टली कोन बेयरिंग प्लांट आते हैं। ऐसे प्लांट आते हैं जो क्या बियर करते हैं, जो कोन बियर करते हैं, कोन बियरिंग प्लांट्स आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। एक्चुअली ये इसका कोन है, आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो। और एक्चुअली इधर यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनका सीड। तो सीड की यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है। आप इवन यहाँ पर एक ये वाला प्लांट देख सकते हो। एक्चुअली ये जो कोन है हमारे पास, ये सेड्रस का कोन है। सेड्रस कौन होता है, जो देवदार के ट्रीज होते हैं एक्चुअली सिर्फ सेड्रस बोलते हैं, उसका ये कोन है। यहाँ पर ये हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, इस प्लांट का नाम होता है साइकस। और ये साइकस भी किसको बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म को। और यहाँ पे भी आप इसका कोन देख सकते हो। ये वाला जो कोन है एक्चुअली इस प्लांट का नाम होता है पाइनस। पाइनस जिसे कॉमनली हम चीड़ कहते हैं, तो ये उसका कोन है। और ये वाला ट्री तो आप सभी ने देखा ही होगा, क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो जो हमारा क्रिसमस ट्री है इवन ये भी हमारे जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है अराउकेरिया। तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये सारे के सारे प्लांट सीड बियर करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फेनिरोगेम। और इनके पास भी वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम होता है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू होता है। लेकिन अगेन फ्लावर यहाँ पर भी नहीं है, तो फ्लावर ना होने की वजह से इनका सीड कैसा रह जाता है, नेकेड। अब नेक्स्ट हम लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में, जो सबसे एडवांस प्लांट्स है। हमने क्या कहा था, प्लांट की टोटल 5 कैटेगरी है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और आपका एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड भी बियर करते हैं, लेकिन अगेन उनका सीड प्रॉपर कवर होता है। और कवर कौन करता है, फ्रूट। हम सभी ने मैंगो खाया है, तो हम सबने क्या देखा है, मैंगो के अंदर सीड अंदर होता है और बाहर उसको प्रॉपर कवर कौन करके रखता है, फ्रूट। हमने कितने सारे फ्रूट्स खाए हैं, सब में क्या होता है, सीड अंदर होता है और बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये जाना कि ये फ्रूट किससे बनता है, तो फ्रूट बनता है हमारा फ्लावर से बनता है। तो ये फ्लावर जो है ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म का। तो सारे के सारे प्लांट्स फ्लावर बियर नहीं करते हैं, कुछ ही ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर बियर करते हैं। लेकिन जो प्लांट फ्लावर बियर करता है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और फ्लावर ही प्लांट का वो पार्ट होता है जो फ्रूट बनाता है। तो बाकी प्लांट के पास तो फ्लावर ही नहीं है, तो फ्लावर ही नहीं है तो फिर हमारे पास फ्रूट भी कैसे होगा। और फ्लावर होने की वजह से इनका जो सीड है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर कवर। तो ये यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या एक सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल का मतलब क्या है, सीड, वो क्या होता है, नेकेड, मतलब कवर्ड नहीं होता। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें जो क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर। यहाँ पे 2-3 वर्ड्स लिखे गए हैं, पोलन ग्रेन्स, ओव्यूल। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो प्रॉपर कवर होता है
किसी फ्रूट से कवर होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा न्यू हो। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इवन माइक्रोस्कोपिक है। आपको एक पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है, इस प्लांट का नाम एक्चुअली वॉल्फिया है और ये एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है और ये एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस प्लांट के अंदर भी फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो फ्लावर का ये मतलब नहीं है कि जो शोई हो, हमें बहुत ज्यादा उसके बड़े बड़े हमें पेटल्स नजर आए, कलरफुल हो। फ्लावर तो छोटा सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके बड़े बड़े पेटल्स ही होनी चाहिए। तो हमारे पास वॉल्फिया क्या है, सबसे ज्यादा टाइनी एंजियोस्पर्म है और इवन कितना टाइनी है, माइक्रोस्कोपिक है। इसको ये देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई एंजियोस्पर्म ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, इसे हम कॉमनली बोलते हैं सफेदा, बट अगेन इसका साइंटिफिक नेम होता है यूकेलिप्टस। तो जो यूकेलिप्टस है उसकी हाइट जो है 100 मीटर से ऊपर जाती है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा सिक्वा था वो टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड और जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा वो है, और एंजियोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट ट्री का नाम क्या है, हमारे पास यूकेलिप्टस है। इसके साथ में जो हमारा एंजियोस्पर्म है इसको एक्चुअली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है डाइकोटिलिडन्स, जिनके पास टू कोटिलिडन्स होते हैं उनके सीड के अंदर। अब हो सकता है अभी हमारे लिए थोड़ा सा इमेजिन करना डिफिकल्ट हो कि कोटिलिडन्स क्या होता है, बट हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के मीडियम से हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है ग्राम, मतलब चना। देखिए हमारे पास ये ग्राम का प्लांट है और ये इसकी कुछ सीड्स प्रेजेंट है। तो हमने अच्छे तरीके से देखा है कि जो ग्राम होता है, जो मतलब चना है, उसको हम अच्छे तरीके से दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली उसका जो वो उसके दो पार्ट होते हैं उसे हम कॉटिलिडन्स कहते हैं। इवन हमने ये सेम केस पी के केस में देखा होगा, मटर, उसके भी इसी तरीके से होता है कि उसका जो सीड है उसके दो पार्ट्स होते हैं। इवन हमने जो हमारे पास बीन्स के सीड होते हैं उसके अंदर देखा होगा। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के अंदर वो दो पार्ट्स होते हैं ना, एक्चुअली उसे हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स। तो जिन जिन प्लांट के पास दो दो कॉटिलिडन्स होते हैं उनके सीड में, उसे हम कहते हैं डायाकोटिलिडन्स। लेकिन ऐसे प्लांट जिनके पास वन ही कॉटिलिडन होता है इसे हम कहते हैं मोनोकॉटिलिडन। और ये किसको बिलोंग करते हैं, अगेन ये बिलोंग करते हैं एंजियोस्पर्म को। अब मोनोकॉट्स में कौन आता है, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वीट का। हम सभी ने वीट देखा, वीट का सीड देखा होगा, छोटा सा होता है और उसको हम ग्राम की तरह दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक ही कॉटिलिडन होता है। सेकंड, हमने राइस भी देखा होगा, हम लोगों ने मेज का प्लांट देखा होगा, और हमने एक चीज कॉमन देखी होगी कि जो वीट है, राइस है, मेज है, ये सारे ग्रास जैसे हमें दिखते हैं। तो एक्चुअली ये जो ग्रास जैसे दिखने वाले प्लांट्स हैं एक्चुअली सारे हमारे पास मोनोकॉट्स के अंदर आ जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म के दो पार्ट हैं, डाइकोटिलिडन्स जिनके पास टू कोटिलिडन्स होते हैं, और सेकंड कैटेगरी आती है मोनोकोटिलिडन्स जिनके पास ओनली वन कोटिलिडन होता है। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, और सारी की सारी यहाँ पे ग्रासेस। इसके अलावा एक पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मीनिंग तो हमें इतना इजीली अभी समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजियोस्पर्म के अंदर एक डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अभी क्या होती है ये तो अगेन एक अलग ही एक टॉपिक है, तो प्लीज हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ऐसी फर्टिलाइजेशन एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो किसी में नहीं होती है। ये किसमें होती है, ओनली हमारे पास एंजियोस्पर्म के अंदर ही होती है। और एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं, जो फ्लावर बियर करते हैं। अब एक बार हम यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन ऐसे प्लांट जो फ्लावर बियर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जब हमने किसी फ्लावर को देखा हो जो थोड़ा शोई सा प्लांट, शोई सा फ्लावर होता है, तो हम लोगों ने देखा होगा उसका यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर वाला पार्ट होता है। इस ग्रीन कलर वाले पार्ट को हम कहते हैं सेप। क्या कहते हैं, इसे सेपल कहते हैं, और एक्चुअली इसे हम कैलिक्स भी कहते हैं, इसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगेन जो कलर्ड पोर्शन होता है काफी ज्यादा, जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट भी होते हैं, इवन बहुत सारे इंसेक्ट भी फ्लावर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस कलर्ड वाले पोर्शन को हम कहते हैं पेटल, और एक्चुअली इसे हम कोरोला भी कहते हैं। अब हमारा जो ये सेपल है और पेटल है,
ध्यान रखना, ये प्लांट के कभी भी रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन और उसे कहते हैं पिस्टल। तो प्लीज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि हम लोग कभी इसको इमेजिन ना कर पाए, लेकिन जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, प्लांट्स भी उस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ऐसे प्लांट जो फ्लावर बियर करते हैं उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके फ्लावर के अंदर होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर कोई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। तो इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है इसी ही हम कहते हैं स्टेमन। और एक्चुअली इसका एक नेम और होता है, इसके दूसरे नेम का, इसका दूसरा नाम होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम कह लो या स्टेमन कह लो, ये कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इन फ्लावर, जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला ये ऊपर वाला पोर्शन, इसे कहते हैं एंथर, और एक इसकी स्टॉक होती है, इसकी स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट। इसकी आप ये स्टॉक देख सकते हो, इस स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट। तो स्टेमन के दो पार्ट है, ये टिप वाला पोर्शन होता है एंथर, और इसकी स्टॉक को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिलामेंट। इसके साथ में अब इसको थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, और उस टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट के अंदर ये जो एंथर है, यहाँ पर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं, और ये जो मेल गैमेट बनता है, इस मेल गैमेट को कहते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या होता है, मेल गैमेट होता है इन केस ऑफ प्लांट, जो कहां बनता है, एंथर के अंदर बनता है। एंथर किसका पार्ट है, स्टेमन का, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट होता है फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम पिस्टल कहते हैं। इस पिस्टल को एक्चुअली हम कार्पल भी कहते हैं, और इसका एक नाम और है, इसे एक्चुअली हम गाइनोशियम भी कहते हैं। तो आप गाइनी से याद कर सकते हो, गाइनी मतलब गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे गाइनोशियम, पिस्टल और कार्पल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके टोटल 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला वाला पोर्शन आप ये बीच वाला डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहला पोर्शन टिप वाला, इसे बोला जाता है स्टिग्मा। इसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पे इलोंगेटेड सा पार्ट है, इस इलोंगेटेड पार्ट बोलते हैं स्टाइल। एंड थर्ड पार्ट है जो सबसे बेस में प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं ओवरी। तो ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ये जो छोटे छोटे पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं ओव्यूल। तो 3 पार्ट है कार्पल के। सबसे टिप वाला पोर्शन स्टिग्मा, ये लंबा सा पोर्शन, इसे बोलते हैं स्टाइल, इलोंगेटेड ट्यूब, और सबसे बेस में प्रेजेंट होती है ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और ओव्यूल अभी हमने किसको कहा था, सीड को कहा था। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फ्लावर के अंदर ओवरी ही वो पार्ट होता है जो क्या बनाता है, फ्यूचर में जाके जो फ्रूट बनाएगा। तो फ्रूट किससे बनता है, सबसे पहले हमने बात की फ्लावर से बनता है, लेकिन फ्लावर के तो बहुत सारे पार्ट है, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, कार्पल है, लेकिन किससे बनता है फ्रूट, तो फ्रूट बनता है हमारा ओवरी से बनता है। तो ओवरी मेच्योर होने के बाद फ्रूट बना देती है, और उस फ्रूट के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, जो अगेन फ्यूचर में जाके क्या बन जाता है, सीड। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म सीड को कौन कवर करता है, ओवरी कवर करती है, या हम कह सकते हैं सीड को कौन कवर करता है, फ्रूट। लेकिन ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब फ्लावर का पार्ट है, और ये सारी चीजें जिम्नोस्पर्म में तो होती ही नहीं है, इसीलिए उनका सीड ऐसा रह जाता है, नेकेड रह जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बस 2-3 बातें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा प्लांट किंगडम की जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्लावर, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप ये वाला पहला वाला प्लांट यहाँ पे देख सकते हो।
हम इस फ्लावर के अंदर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास देखिए ये क्या है, ऊपर वाला ये स्टिग्मा है, ये लंबी सी ट्यूब ये क्या है, स्टाइल है, और ये बेस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, जो फ्यूचर में जाकर क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, एंथर भी है, फिलामेंट वाला स्टेमन भी है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लावर है जिसकी एक फ्लावर में ही दोनों चीजें प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल वाला पार्ट भी है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं मोनोशियस फ्लावर, और इसी ही हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि जिसके बाद दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी। मोनोशियस का मतलब हो गया कि दोनों चीजें प्रेजेंट है। और एक्चुअली इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, हम इसके लिए हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होते हैं, दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और हमारा फीमेल भी। सेकंड फ्लावर अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास क्या है, इसीलिए हम कहते हैं डायोशियस फ्लावर, और ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। अब हमने इसको इनकम्प्लीट क्यों कहा, अगर कोई एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास या तो ओनली मेल वाला पार्ट है या ओनली फीमेल वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डायोशियस फ्लावर। जैसे इस फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जस्ट ओनली पिस्टल, या कार्पल कह सकते हो, या हम इसे गाइनोशियम कह सकते हैं। किसके पास क्या है, कार्पल है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई अलग से फ्लावर होगा जिसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो इस टाइप के फ्लावर को कहते हैं डायोशियस फ्लावर, ठीक है। और एक्चुअली इसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, कि जिसके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, लेकिन इसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास था प्लांट किंगडम की जनरल क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम है ये कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही हम लोगों ने एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, अब तक हमने जो भी पढ़ा, तो हमने क्या बात की कि प्लांट के टोटल 5 पार्ट है, एक जिसे हम थैलोफाइटा भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आपके एंजियोस्पर्म। इन 5 कैटेगरी में से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सीड बेयर करते हैं, बाकी सारे प्लांट सीड बेयर नहीं करते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड होता जरूर है, लेकिन सीड कैसा होता है, नेकेड होता है, वो कवर नहीं होता। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर सीड कवर होता है, और कवर करने वाला कौन होता है, ओवरी की वॉल होती है। एक चीज और बता दूं, ऐसे हो सकता है कि कई बार पूछ लिया जाए, ऐसे प्लांट जो सीड बेयर करते हैं उसको हमने क्या नेम दिया था, हम लोगों ने कहा था इसे हम कहते हैं फेनिरोगैम, लेकिन एक्चुअली इसे हम ना स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, स्पर्मेटोफाइटा या स्पर्मेटोफाइट्स, मतलब जो सीड बियर करते हैं उसे हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। तो इसमें भी 2 ही प्लांट्स आ गए हमारे पास, जिम्नो और आपका एंजियो, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला सेशन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।